Okay, we are live. Hello, Bula, namaste. Welcome to another live session. और आप सबका स्वागत है हमारे लाइव सेशन में। मेरा नाम ऋषिका है, ऋषिका चंद्रा। मैं ओरिजिनली फिजी से हूँ और अभी फ़िलहाल अपने हस्बैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ। सो थोड़ा मेरे बारे में, मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ, डिजिटल ऑनलाइन बिज़नेस। ये मेरा पार्ट टाइम बिज़नेस है और मैं एक फुल टाइम फाइनेंस प्रोफ़ेशनल हूँ। मैंने ज़िंदगी भर मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला काम किया हुआ है और अभी राइट नाउ ऑस्ट्रेलिया में मैं वो आई वर्क एज़ अ फाइनेंस एनालिस्ट। अब ये बिज़नेस मैं अपने पार्ट टाइम में करती हूँ, मतलब दिन का 1-2 घंटा निकाल के। तो ये बिज़नेस शुरू करने का रीज़न मेरा था कि फैमिली के लिए टाइम निकालना, उनके लिए कुछ फाइनेंसेस बगल करना एंड ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल बिज़नेस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फैमिली गोल्स एंड हैप्पीनेस। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर हम बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो ये हमारे फैमिली के जो गोल्स हैं, जहाँ जो जिस दिशा में हम अपना फैमिली ड्राइव करना चाह रहे हैं, उसके दायरे में कैसे ये करता है ये बिज़नेस हमारे लिए, कि अगर हमको कुछ अपनी फैमिली के लिए चाहिए, उनके लिए खुशियाँ चाहिए, छोटी-छोटी चीज़ें चाहिए, तो ये बिज़नेस उस खुशियों को किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है। और आज हमारे साथ बहुत प्यारे-प्यारे 3 लोग जॉइन हुए हैं। सो करीम जी ऑल द वे फ्रॉम मेडागास्कर, थैंक यू सर जॉइन करने के लिए। सीमा, सीमा के साथ मैंने काफ़ी लाइव किया हुआ है। शी इज़ फ्रॉम आयरलैंड। सो वेलकम सीमा। और देवीना, देवीना, मैं देवीना को पर्सनली जानती हूँ, हमने साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की हुई है। तो देवीना अभी राइट नाउ फिजी में है, जो हमारी होम कंट्री है, और शी इज़ बेस्ड इन न्यूज़ीलैंड, मतलब न्यूज़ीलैंड में रहते हैं, पर अभी फिजी गई हुई हैं मदर्स डे के लिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए। सो अलग-अलग लोग अलग-अलग जगह से जुड़ रहे हैं, जो हमारा कॉमन बेस है फैमिली, जिसकी वज़ह से हम ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं टू देवीना। अम, देवीना प्लीज़ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें टू द ऑडियंसेस जो हमको देख रहे हैं राइट नाउ, और प्लीज़ इस टॉपिक पर अपना कंट्रीब्यूशन दें। ओवर टू यू। थैंक यू रशिका, आपने आज का लाइव का मुझे इनवाइट किया एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। जैसा सबको रशिका रशिका ने बताया, so my name देवीना पटेल। आई एम द फेस बिहाइंड द फेसबुक पेज देवीना पटेल ऑनलाइन वर्ल्ड। हम एक इमिग्रेंट हूँ फिजी से, करंटली बेस्ड हूँ ओकलैंड न्यूजीलैंड बाय पैशन। हम एक मेंटर हूँ एंड ऑल्सो अ फाइनेंस प्रोफेशनल। अभी फिलहाल सप्लाई चेन सेक्टर में काम कर रही हूँ। मेरा पास नीली 23 years ऑफ एक्सपीरियंस है अक्रॉस वेरियस ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस बैकग्राउंड में। तो मैं क्या लाइफ करती हूँ, मेरा पैशन के बारे में मैं हेल्प करती हूँ पीपलों के पर्पस खोजने का, उनके ड्रीम्स अचीव करने का, एंड ऑल्सो बी सक्सेसफुल। मैंने नॉर्मली दिस बिजनेस क्यों स्टार्ट किया इज बिकॉज एट वेरी टेंडर एज मैंने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखा है थ्रू लाइफ। मैंने थ्रू लॉस ऑफ अ पेरेंट, मैंने आई एम प्रोवाइडिंग एल्डरली केयर फॉर माय एल्डर्स। मैं सपोर्ट कर रही हूँ मेरा सिबलिंग्स को जो स्पेशल नीड्स है टू। एंड दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, ये जो मैंने मेरा चैलेंजेस ने बताया, काफ़ी जन रेजोनेट करते हैं। बट वुमेन क्या होता है, देयर इज ऑल्सो यू कैन अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम एज वेल। मैं क्या करती हूँ, एज मैंने बताया फाइनेंस एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल, मैंने एवरी टाइम मेरा ज़िंदगी में मैंने हार्ड वर्क किया, मैंने प्रोवाइड किया मेरा फैमिली के लिए। मैंने नॉर्मली आई एम ओरिजिनली फ्रॉम लोटोका, बट मैंने सुबह में नीली आई वुड से 17 years में थी वहाँ पर, far from family. Basically, every public holidays में travel करती थी with one income stream all the time. I have so many dependents मेरा ऊपर। तो मैंने 2 occasions में मेरा साथ क्या हुआ था, मेरा जॉब्स पे, मेरा प्राइमरी जॉब पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हुआ। बट क्या होता है, मेरा पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। मेरा पास फैमिली प्रेशर भी रहते थे, क्योंकि मेरा फैमिली लोन डिपेंडेंट मेरा ऊपर रहते थे। बट क्या होता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरा पास कभी कम नहीं रहते, एज बीइंग द एल्डर सिबलिंग, बीइंग द रिस्पॉन्सिबल वन एंड क्वालिफाइड एट द सेम टाइम।
मैं देखती थी मेरा फैमिली का जर्नी दैट इफ मैं अगर ये डिसीजन नहीं लूंगी, मेरा फैमिली में ये कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा कि कैसे हम लोग सब साथ में आगे बढ़ेंगे। छोटे से मैंने क्रिटिसिज्म फेस किया, अभी तक मैं फेस करती हूँ, बट मैं क्या करती हूँ, मैं इतना अपने आप के बोलती हूँ कि नाउ आई कैन स्टिल डू इट, एंड मैं कुछ देखती नहीं हूँ। मैंने क्या ट्यून किया मेरा लाइफ में, मैं अवॉइड करती हूँ नॉइस, जैसा कि सब कोई मुझे क्या बोलता है मैं वो नहीं देखती। मैं फोकस करती हूँ मेरा पर्सनल ग्रोथ एंड मेरा विजन पे। मेरा टेंडर एज पे मैंने जब लूज किया मेरा फादर को, मैंने मेरा पास वो नहीं था कि मैं कैसा, मेरा अर्ली ईयर्स में जब यूनी पढ़ती थी, काम करती थी, मेरा इमोशंस कैसे हैंडल करूँ। तो मेरे पास देयर हैड नोबडी टू टीच मी, बट मेरा जिंदगी में मेरा लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था, एंड उसमें से काफी चीज सीखा। 2017 में क्या हुआ, आई वेंट थ्रू द हार्डेस्ट फेज ऑफ माय लाइफ। मैंने एक जॉब एक्सेप्ट किया अब्रॉड में, जबकि मेरा मदर वो मेंटली अनवेल थी। मैं क्या करी, मैं एक केयर गिवर रखा, उसके दूसरा के हाथ पे छोड़ के, मेरा इट ब्रेक्स माय हार्ट एज वेल, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई इवन रिफ्लेक्ट बैक एट इट, क्योंकि मेरा फैमिली फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थी, बीइंग द सोल पिलर ऑफ दैट मेकिंग डिसीजंस, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं गई। फिर दूसरा था कि 2023 में आई हैव मूव टू न्यूजीलैंड। मैंने तो देखा वहाँ पे इकोनॉमी कैसा था, जर्नी कैसा था, काफी जन का, वो लोग स्ट्रगल कर रहे, स्ट्रेस कर रहे, वो कैसे इम्पैक्ट होता है फैमिलीज पर। 2023 में मैंने एक अच्छा क्लोज फ्रेंड लूज किया, तब मैंने उसका लाइफ जर्नी रिफ्लेक्ट किया, क्योंकि मैं कितना 15 ईयर्स से जानती थी। तब मैंने बोल्ड स्टेप लिया ये ऑनलाइन बिजनेस आने का। क्यों? मैंने एक सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम खोजने की कोशिश की, क्योंकि मेरे पास, मैंने वैल्यू किया कि मैंने 17 इयर्स मेरा लाइफ में थ्रू मेरा डिसीजंस में मैं फैमिली से दूर थी, बट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज मैं वापस आ गई हूँ टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, वर्क ऑन माय सिबलिंग्स, मैं उन लोगों को हेल्प करूँ, सपोर्ट करूँ, असिस्ट करूँ। एंड ये ऑनलाइन बिजनेस मैंने काफी चीज सीखा, ग्रेटिट्यूड, कम्युनिकेशन, ये सब चीज, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि कैसा एक सिंगल स्ट्रीम पे रिलाई नहीं करने का, बिकॉज वो सस्टेनेबल नहीं है। तो हम लोग के पास, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम लोग का फैमिली हम लोग के खातिर इम्पोर्टेंट है, काम पर तो हम लोग बर्न आउट हो जाते हैं, एंड वी हैव अल्टरनेट ऑप्शंस, बट हम लोग का प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, हम लोग एडवोकेट करते हैं, इंकरेज करते हैं फ्रेंड्स, फैमिली, फॉलोअर्स के टू डिस्कवर देयर गोल्स एंड ड्रीम्स, एंड उन लोगों को हॉबीज, मेमोरीज क्रिएट करो, ट्रैवल करो फैमिली के साथ और अपना लव वंस, और यही टाइम पे अपना बिजनेस भी बिल्ड करो। हम वो फ्रीडम देते हैं, हम फ्रीडम देते हैं, आप अपना टाइम कार्ड से निकलो, डेडलाइन से निकलो, और रिपोर्ट टू समवन एल्स। ये ये जर्नी कोई और से रेजोनेट करता था, एंड रेजोनेट भी करे है मेरे साथ और कोई और के साथ, आप हम को एक्सक्लूसिव ग्रुप ज्वाइन कीजिए। रशिका, ये था मेरा जर्नी ऑन दिस क्वेश्चन ऑफ मेक यू ऑनलाइन बिजनेस पे आई। ओवर टू यू। धन्यवाद देवीना। आप लोगों ने देखा कि देवीना के जेनी बहुत सारा दौर से गुजरा हुआ है, फैमिली से दूरियां, उसने अपना फादर को लूज किया एट अ वेरी बहुत यंग एज पे लूज कर दिया। तो पेरेंट नहीं होता है सिंगल हैंडल करना फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ वेरी यंग एज। फिर कितने सारे चेंजेस करे लाइफ में, दूर जाकर फैमिली को सपोर्ट करना। सो लाइफ सिखाती है कि हमको ऐसे-ऐसे डिसीजन लेना पड़ता है जब जहाँ पे फैमिली का हैप्पीनेस, उनका नीड आगे रखना पड़ता है, अपना पीछे करना पड़ता है। एक वो, और दूसरी चीज़ बताइए कि ये बिज़नेस में हमको क्या-क्या सीखने को मिला है, जो सिर्फ़ वेल्थ जब हम बोलते हैं, सो वेल्थ मतलब कि सिर्फ़ पैसा नहीं, वेल्थ मतलब कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज करता है, मतलब आपकी लाइफ की क्वालिटी सुधारता है। उसको धीरे-धीरे उस रास्ते पर लेके जाता है, जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिता सको, और उनको उनका जो नीड है, मतलब जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा कर पाओ। क्योंकि कभी-कभी जो हम नॉर्मल जॉब करते हैं 9 टू 5, जो स्ट्रेस आता है, वो कहीं न कहीं आप घर पर लेके जाते हो। और वो एक तरह से फैमिली में डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है, बिकॉज़ जाने-अनजाने में हम किसी को हर्ट कर जाते हैं, और वो हमारा लव्ड वन्स होता है।
हम उनको प्यार करते हैं, केयर करते हैं, पर कहीं न कहीं वो डिफ्यूज़ होना ज़रूरी है। और ये क्यों आता है? क्योंकि कभी-कभी पैसे की तंगी होती है। वो पैसे नहीं होते, नहीं जुड़ते, फिर अचानक से कोई बीमार पड़ जाता है। अभी हम जितने लोग हैं, वो सारे इमिग्रेंट्स हैं। हमने अपना होम कंट्री, मातृभूमि छोड़कर वी हैव मूव्ड टू अ न्यू कंट्री, जहाँ पे हम नया आशियाना बनाए। जो स्ट्रगल्स हमने होम कंट्री में देखा हुआ है, एजिंग पेरेंट्स जैसे हो गए, कोई बीमार है, कभी किसी वजह से घर टूट गया है या फिर खाने को नहीं होता है। वो उन सारी चीज़ों से, वो प्रॉब्लम से हमने एक बोल्ड डिसीज़न बनाया कि हम बाहर जाकर काम करेंगे और वो सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे। तबिना आपका जो जर्नी है इज़ वेरी आई कैन रिलेट विद इट, क्योंकि ये बहुत इट्स वेरी पेनफुल, बहुत दर्द है आपकी स्टोरी में। और यहाँ पे जो देख रहे हैं दे कैन आल्सो रिलेट कि यस, उसमें से कुछ ना कुछ उनके फैमिली में भी होता है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप ऐसा कोई ज़रिया अपनाएँ जो आपको वक़्त भी दे, पैसे भी दे और आपको उन सारे पॉज़िटिव लोगों से जोड़े, जो आपको उस टाइम पे मदद करे जब आप अपने लवर्स पे फ़ील करते हो। हमारा भी टाइम आता है कि जब हमारा वर्क का स्ट्रेस होता है और हम घर पर आते हैं और वो सारी प्रॉब्लम्स हमको वापस से होती है। पर जब कोई मेंटर होता है, कोई अलग से कोच होता है, जो आपको उस तरह से जाने जिस तरह से आपकी फैमिली आपको नहीं जानती है, आपको डिफ्यूज़ करने में, वो प्रॉब्लम रिलेट करने में थोड़ा ईज़ी हो जाता है, जिसको हम अपने नॉर्मल भाषा में शायद काउंसलिंग बोलेंगे, बट बेसिकली उसी तरह का वो हेल्प आता है इस बिज़नेस से। तो बस इसी के साथ अब हम चलते हैं ऑल द वे टू मेडागास्कर। करीम जी, थैंक यू सो मच। आपका टाइमिंग थोड़ा इधर-उधर है, पर आपने फिर भी हमारे लिए ये वक़्त निकाला कि आप हमारे ऑडियंस के साथ जुड़े और अपना मैसेज दें, तो ओवर टू यू सर। Thank you, Rishika, Seema, Divina. Thank you for inviting. और ऑल द वे फ्रॉम मडागास्कर। लेकिन देविना की स्टोरी से ना एक इतना इमोशन जनरेट हो गया ऑलरेडी, इतना मोटिवेशन जनरेट हो गया कि हम इस बिजनेस की तरफ क्यों आए थे, वो सारे क्वेश्चंस है ना एक साथ आ जाते हैं कि भाई यार ये चीज थी, इस वजह से हमने शुरू किया था। तो मैं करीम मेगानी हूँ। मैं 2013 से ना मडागास्कर बेस्ड हूँ। सोशल वर्क के अंदर काफी इन्वॉल्व होता हूँ मैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट में, और उसमें मेरा काम है और उसमें मेरा पैशन भी है, हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। तो ये बहुत अरसे से मैं इसमें काम कर रहा था। फादर हूँ, मेरा बेटा अभी ना 18 साल का हो गया है और माशाल्लाह अभी यूनिवर्सिटी में है। और अब वो हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के अंदर होता है कनाडा में और मैं यहाँ हूँ। तो जो मेरा वाय था जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, तो उससे मैं शुरू करता हूँ कि 2022 के अंदर जब हम कोविड के बाद जब निकले थे पोस्ट कोविड में, तो स्पेशली एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन हुआ था पूरी दुनिया को कि हम जो हमारी इनकम है क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या हम ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास एक सिंगल इनकम से हम अपने घर को सरवाइव कर सकेंगे। हमने देखा उस जमाने के अंदर कितने लोगों ने अपनी जॉब्स लूज की, कितने लोगों के अंदर बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए। तो उस स्ट्रगल में एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन हुआ। वो टाइम एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि हम उस वक्त बैठकर ये सोच रहे थे कि अब हमें क्या करना है, अब हमें फ्यूचर को कैसे देखना है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो पोस्ट कोविड में देखी हमने, वो डिजिटल बिजनेस देखा था। पूरी दुनिया डिजिटल हो रही थी, हम जूम पे आ गए थे, हम लोगों का कम्युनिकेशन जूम पे आ गया था। व्हाट्सएप, जूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। और उस टाइम पे मेरे जैसे इंसान ने जो 20 साल से काम कर रहा था, तो उसने एक एनालाइज किया कि क्या मैं डिजिटल वर्ल्ड के लिए इक्विप हूं कि नहीं हूं। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा ये था कि ना ऑब्वियसली इनकम है ना, अब क्योंकि अब बेटा आपको मैंने बताया यूनिवर्सिटी जा रहा था, उस वक्त वो 16 साल का था। तो यही था कि अब वो यूनिवर्सिटी जाएगा तो उसके लिए क्या मैं रेडी हूं कि नहीं हूं, क्या मेरे पास वो इस किस्म की इनकम है कि मैं उसको सपोर्ट कर सकूंगा इस तरह कि वो एक अच्छी एजुकेशन ले सके। तो ये एक फैमिली डिसीजन था। मैं और मेरी वाइफ उस वक्त ऑप्शंस देख रहे थे कि हम क्या चीज कर सकते हैं, क्या लेवरेज कर सकते हैं डिजिटल को। और मैं पर्सनली है ना बहुत क्यूरियस आदमी हूँ, मुझे ना चीजें अच्छी लगती हैं, नई चीजें सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उस क्यूरियोसिटी को है ना एक फॉलो किया और डिजिटल बिजनेस को एक्सप्लोर किया।
सोशल मीडिया को है ना, मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, आपको मेरे चैनल से आपको पता चल जाता होगा, लेकिन साथ-साथ उस सोशल मीडिया को लेवरेज कैसे करना है, ये क्वेश्चन भी था मेरे दिमाग में। तो मैंने उस टाइम पर उस चीज़ को है ना, अपने आप को उस अपॉर्च्युनिटी को यूज़ किया। आई सर्च फॉर डिजिटल बिज़नेस और मुझे इत्तेफ़ाक से ये लवली प्लेटफ़ॉर्म मिला। और इस प्लेटफ़ॉर्म का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या था कि इसके अंदर एजुकेशन बहुत है। इसके अंदर आपकी कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत है। तो जैसे ही मैंने प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया तो एक कोर्स हमारे सामने आ गया कि भई आप ये कर लें, आप ये सीख लें, आपका मेंटर है, आपका कोच है जो आपको गाइड करेगा। और उस बेस पर फिर हमने वो बिज़नेस शुरू किया और आज आई एम अ वेरी प्राउड डिजिटल बिज़नेस ओनर और आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आप तमाम सुपर वुमेन जो मैं कहूँगा कि आप अपने-अपनी एरियाज़ के अंदर जो काम कर रही हैं। तो मेरा व्हाय ये था। साथ-साथ डिजिटल बिज़नेस का जो आज का थीम है, हम फैमिली की बात कर रहे हैं। तो एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर मैंने इतने सालों में काफ़ी टाइम है ना ऑफ़िस में गुज़ारा है। तो ये भी है ना, एक कोविड के टाइम पर एक बड़ा अच्छा हुआ था कि मैं फैमिली के साथ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ था। बहुत ज़्यादा पेशेंस भी चाहिए उस टाइम में क्योंकि हम एक डिफरेंट लाइफ़स्टाइल में आए थे। लेकिन साथ-साथ एक चीज़ की ये ब्लेसिंग भी है। हम काम भी करें लेकिन हम ऐसा काम करें जहाँ हम अपने वाइफ़, अपने बच्चों के साथ, अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के साथ है ना, जितना हम एंगेज हो सकें। तो वो टाइम वो भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। जैसे देवीना ने अपने सर्कमस्टेंसेस की बात की, वो उसकी सर्कमस्टेंसेस ने उनको मोटिवेट किया। मैंने सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो ये पोस्ट कोविड सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, उसमें मैंने ये देखा कि ना मैं कितना है ना फैमिली से थोड़ा दूर था, अब मैं क्लोज हो गया हूँ। तो मैं इसको व्हाई नॉट कंटिन्यू इट इज एज अ ब्लेसिंग। सो मैं ये कह सकता हूँ कि उसके बाद मेरे बेटे के साथ, मेरी वाइफ के साथ, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ हमारा रिलेशन रहा। बहुत से लोगों से अभी भी हम कांटेक्ट में हैं और वो उसी तरह डिजिटली हम कांटेक्ट में हैं और साथ-साथ इस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज कर रहे हैं। सो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा वाई यही है। और आई थिंक जो भी मेरी तरह प्रोफेशनल्स हैं जो है ना जॉब्स कर रहे हैं, जो है ना फादर्स हैं, मैं उनको तो यही गाइड करता हूँ हमेशा कि आप है ना फर्स्ट स्टेप लेकर अगर आपको कुछ नया सीखना है, आपको अलाइन होना है दुनिया के साथ, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो, अब सब कुछ चेंज हो रहा है, सब डिजिटल हो रहा है। आप किस लेवल पे हो आप खुद एनालाइज कर लो। क्या आप अपनी चीजों के लिए दूसरों को बुलाते हो या आप खुद करते हो? एंड ऑब्वियसली द बेस्ट रीजन इज टू डू इट बाय योरसेल्फ। तो आई रियली एंजॉयड दैट पार्ट और अभी भी लर्न कर रहा हूँ। हमारा प्लेटफॉर्म अब और है ना एडवांस हो रहा है और चीजें हमें सिखा रहा है। तो हर रोज कोई नई लर्निंग होती है। तो thoroughly enjoying this journey. Or that's my response to your question also. Over to you, Rishika. थैंक यू करीम जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, अपना जर्नी डिस्कस किया हमारे साथ कि किस तरह से ये बिज़नेस में आप आए और एक पर्सपेक्टिव भी मिलता है कि एक डैडी है, एक फादर है, जो अपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता। उनको जो वक़्त हम फैमिली क्यों बनाते हैं, फैमिली क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनके साथ टाइम बिता सकें अपनी खुशियों के लिए। पर अगर उनसे दूर जाना पड़े तो फिर वो जो जिसके लिए हमने वो फैमिली शुरू करी है, उसका वो सोल चला जाता है। क्योंकि हमको वो प्यार चाहिए और हमको वो एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहिए कि किस तरह से फैमिली होना चाहिए, मतलब अपने बच्चों के लिए, अपने एजिंग पेरेंट्स के लिए। तो मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ कि एजिंग पेरेंट्स हैं, मतलब जो हमारे पेरेंट्स अब वो बूढ़े हो रहे हैं, अब हम धीरे-धीरे भी बूढ़े हो रहे हैं और फिर हमारे बच्चे आते हैं। तो जब आप इस बिज़नेस को देखेंगे, ये बिज़नेस एक तरह से रजिस्टर्ड है, जो आप लेगेसी क्रिएट कर रहे हो। तो ये आपको बीच में देता है, आपको पैसे देता है, आपको वक़्त देता है फैमिली के साथ, राइट? फिर जैसे-जैसे आपके बच्चे बड़े हुए, उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है, जो कुछ भी फ़ील्ड में है, पर ये बिज़नेस वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो आपको पैसे और टाइम मिलते हैं, तो वो अपना फैमिली मतलब वापस जो पेरेंट्स हैं, उनको दे सकते हैं। क्योंकि हमारे बिज़नेस में बहुत सारे लोग हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उस पैसों की सहूलियत से वो अपना पेरेंट्स यहाँ लेकर आ गए, मतलब जो कंट्री में वो रह रहे हैं।
तो इस बिजनेस से बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। कि किसी को अपना पेरेंट्स दूर नहीं चाहिए, वो चाह रहे हैं कि वो दादी दादा के साथ बड़ा हो एंड वो मॉरल्स मिले, वो वक्त बिताए, उनके हाथ का खाना खाए। ये बिजनेस वो पॉसिबिलिटीज पूरा करता है। और जैसे कि करीम जी ने ये भी बोला कि अगर आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमको नहीं पता कि उनका क्या फील्ड है, चलो अगर किसी ने बोल दिया मुझको पायलट बनना है, तो आपके पास जेब में उतने पैसे होने चाहिए कि आप उनके सपने पूरे कर पाए। क्योंकि एज अ डैड वो अंडरस्टैंडिंग आती है कि अगर मेरा बच्चा कुछ बोल जाए और उसका वो हिम्मत है वो करने के लिए, तो यू विल स्टैंड एज अ पिलर। मतलब वो एक मजबूत खूंटे की तरह आ जाते हो कि चलो जो करना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो होता है। तो एज अ पेरेंट ये फैमिली गोल्स होता है कि जो बच्चा चाहे वो हम उनको दें। फिर पेरेंट्स का होता है कि उनकी जो ख्वाहिशें हैं कि उनके साथ बच्चे बड़े हो, वो भी आप पूरा कर सकते हो। इस बिजनेस में हम इतना बोलेंगे कि देयर इज नो वन नाइट रिच स्कीम। धीरे-धीरे होगा, पर आपकी कंसिस्टेंसी और मेहनत के ऊपर भी होगा। ये भी है कि आप जितना मेहनत करोगे उसका उसका रिजल्ट मिलेगा। तो शॉर्ट टाइम में भी पॉसिबल है, पर आपको वो कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। 2 घंटे से तो नहीं होगा। 8 घंटे काम करते हो तो पैसे आते हैं, राइट? हफ्ते का। तो अगर आप जितना स्ट्रेच करोगे, मतलब जितना खर्चा करोगे खुद को, उतना रिटर्न्स दिखेगा और जल्दी दिखेगा। पर हम वो नहीं चाह रहे, हम चाह रहे कि आप अपना टाइम भी बैलेंस करके चलें। तो बहुत अच्छा लगा आपका जो कंट्रीब्यूशन था करीम जी। अब हम चलते हैं सीमा जी के पास। सीमा जी इज ऑल द वे फ्रॉम आइलैंड, और ये हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती हैं। शी इज अ लवली मदर, और मैंने उनके साथ काफी लाइव किया हुआ है, पर इस टॉपिक पे कभी बात नहीं हुई है। तो चलो सुनते हैं उनका जो विचारधारा है इस टॉपिक पे। ओवर टू यू सीमा जी। थैंक यू ऋषिका। फर्स्टली नमस्ते आप सभी को। और आज का टॉपिक फैमिली है जो कि हमारी सोल है। और देवीना को सुना मैंने, करीम जी को सुना मैंने, और काफी अंदर तक छू गया ये टॉपिक आज का। तो थोड़ा सा मैं पहले अपने बारे में बताऊंगी और फिर आई विल कम बैक ऑन द टॉपिक। सो मेरा नाम सीमा है, जैसे कि ऋषिका ने बताया। मैं भी ओरिजिनली इंडिया से हूँ और मैं यहाँ लास्ट 18 सालों से अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रह रही हूँ। बीइंग एन इमिग्रेंट, घर को चलाने के लिए सारे ख्वाहिशें बच्चों की पूरी हो, जितना भी हम कोशिश कर सकें उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक हेल्थ सेक्टर में काम करती हूँ और साथ ही साथ मैं ये बिजनेस अपना ऑफ वाले दिन या जब मुझे टाइम मिलता है उसमें मैं रन कर रही हूँ लास्ट 2 सालों से। सो फार जर्नी इज़ वेरी वेरी गुड। सो कम बैक ऑन द टॉपिक फैमिली। तो हम सब लोग आज यहाँ इमिग्रेंट हैं। हम सब ने अपने घर छोड़े हैं, किस लिए? परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और उसके पीछे देवीना का दुख बहुत बड़ा है, पेरेंट्स को लूज करना। क्योंकि अक्सर मैं ये बात अपनों को बोलती हूँ, आज मैं फर्स्ट टाइम ये सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ। जब हम अपने माँ बाप से बात करते हैं फोन पे तो वहां से एक आवाज आती है, आप कैसे हो, घर में सब कैसे हैं। वो एक इतनी बड़ी होप है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वहां से आवाज आ रही है। मैं ये कई बार इमेजिन करती हूँ कि अगर ऐसा दिन कभी आएगा जब वहां से कोई आवाज नहीं होगी, सो हाउ यू फील इट, लाइक यू नो। ऐसा बोलते हुए भी मुझे दुख हो रहा है। मतलब ये बात मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं बोलती हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ तो ऐसा बहुत अंदर को छू रहा है, आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। तो एक दिन जब वो आवाज ना आए तो कैसा फील होगा, राइट? एक बहुत बड़ी, जब माँ बाप आपसे पूछते हैं ना आपके बारे में कैसे हो, तो बहुत अच्छा लगता है। वो सुकून आपको दुनिया में और कहीं से नहीं मिलता है। अब आज हम भी माँ बाप बन गए हैं, हमारे भी बच्चे हैं, तो हम उनके लिए भी वो सब करते हैं और ये एक सर्कल चल ही रहा है। और हम सब जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन जॉब से बीइंग एन इमिग्रेंट, इतने एक्सपेंसिव कंट्री में रहना, अपने किराए भरना, बाकी सारे बिल्स भरना, खर्चे पूरे करना, एंड ऑफ द मंथ आप वहीं पहुंच जाते हो जहां पे आपने शुरू किया होता है। तो आपकी जो एक्स्ट्रा ख्वाहिशें होती हैं अपने परिवार को संभालने की, जो आप में अंदर एनर्जी है कि मुझे अपने परिवार को भी देखना है, अपने माँ बाप को भी देखना है बैक होम, सो वो सारी चीजों के लिए आपको एक एक्स्ट्रा पैसिव इनकम चाहिए ही होती है। सो मेरा रीजन सबसे बड़ा, मैं भी हेल्थ सेक्टर में काम करती हूँ। कोविड तो हमने देखा है, और एक बार ऐसा भी टाइम आया था कि जो बहुत ज्यादा खराब हालत हो गई थी।
और हम सब कोविड हुआ हमें, बिकॉज आप हेल्थ सेक्टर में काम करते हो तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको कोविड ना हो। तो ऐसा भी एक दिन था हमारी लाइफ में, क्योंकि मैं हमेशा अपने घर के साइड डोर से ही एंटर होती थी और सीधे ही बाथरूम में जाना, अपना शावर लेना, क्योंकि बच्चे भी घर में हैं। तो एक दिन मुझे अच्छे से याद है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था एक चीज, क्या ये पॉसिबल है कि तुम अगर जॉब छोड़ दो? तो उन्होंने मुझसे ये बात कही थी। तो उस टाइम पे मैंने ये कहा था कि ऐसे टाइम पे जब मेरे पेशेंट्स को मेरी जरूरत है, मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। कई कई बार हम थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं। उस छोटे से दौर में मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा उस दौर पे गए कि थोड़ा सा अपने बारे में, उन्होंने कहा कि अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो शायद मैं परिवार को नहीं संभाल पाऊंगा। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा देखो हम इस यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, आज ये कोविड आया है, इस जॉब ने ही हमें सब कुछ दिया है और आज वो मेरा टाइम है जो मुझे देना है उन्हें वापस। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा मुझे करना चाहिए। सो उन्होंने भी समझा, उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो और ऐसे टाइम में तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। सो कोविड दौर देखा, कई लोगों को जाते हुए भी देखा, लोगों का दुख भी देखा, बॉडीज डेड जो लोग हैं उन्हें अपने हाथों से जो बैग में डालते हैं वो भी किया। तो बहुत ज्यादा मतलब दुख होता है जब हम लोगों को देखते हैं, और जब अपनों पे बात आती है फिर आप टूट जाते हो। हम सबको दिलासा देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब आप पे खुद पे आती है तो आप टूट जाते हो। तो ऐसी चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं बीइंग एन इमिग्रेंट? अब मैंने उस दौर में, पहले मैं हेल्थ सेक्टर में मैंने एक्स्ट्रा इनकम के लिए बहुत कुछ किया, जैसे नाइट शिफ्ट होता है करना, एक्स्ट्रा शिफ्ट होता है करना, ओवर टाइम करना होता है। लेकिन आप आपकी फिजिकल बॉडी है, आप थक जाते हो एंड ऑफ द डे। और आप क्योंकि हेल्थ सेक्टर में बहुत पेशेंस की चीजें होती हैं, आपको बहुत पेशेंस दिखाना होता है पेशेंट का, बिकॉज वो कैसे कैसे दौर से आए हैं, आपको वो सब उन्हें सुनना होता है। कई बार पेशेंट बहुत रूड भी होते हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसी होती है, आपको कोऑपरेट करना होता है। लेकिन आप टूटते कहाँ हो? अपनों के आगे, अपने घर आके। वो टायर्डनेस, वो गुस्सा। तो मैं भी जब मैंने ओवर टाइम किया, नाइट शिफ्ट की, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई, टायर्ड हो गई। वो सारा गुस्सा कहाँ निकलता था? अपने हस्बैंड पे, आर्ग्यू होते थे, बच्चों पे निकलना। तो ये सारी चीजें आती हैं नॉर्मली, आई एम श्योर आप सबके साथ ऐसा होता है। तो ऐसा मैं ना करूं, मुझे लगा कि ये तो एक लाइफ नहीं है जो मैं अपने बच्चों को देना चाह रही हूँ, ये बिल्कुल भी मैं गलत ट्रैक में हूँ। तो मैं ऐसा क्या करूं जो मैं जॉब के साथ साथ करूं? आई एम श्योर बिगिनिंग कुछ भी चीज स्टार्ट करना हो, आप डरते हो, ऑनलाइन है, कहीं हम अपना पैसा लूज कर लेंगे, आप अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहते हो, या कोई भी चीजें हैं। लेकिन ये बिजनेस का सेटअप कुछ इस तरह से है कि आप कुछ भी लूज नहीं करेंगे, आपको हर चीज आपके सामने ओपनली है। आपको पहले देखना है क्या ये मेरे लिए है, बिकॉज हम जो कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है वो आपके लिए भी हो। तो आपको सारा मौका मिलता है यहाँ पे देखने का, और आप इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कौन कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, कितने अर्निंग कर सकते हो आप, जॉब वाले हैं, रिटायर्ड लोग भी कर रहे हैं इसमें, कॉलेज गोइंग भी कर रहे हैं, हम जैसे जो 30-40s में हैं वो लोग भी कर रहे हैं। तो हर एज के लोग ये कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द टॉप फीचर इज फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज टाइम, पैसे से पहले मेरी लाइफ में टाइम मैटर करता है। टाइम कभी भी आप रिवाइंड नहीं कर सकते, जो टाइम चला गया है वो वापस नहीं आ सकता है। तो टाइम इज द की। इस बिजनेस के लिए आपको कोई भी मतलब आपका टाइम नहीं है कि आपको इस टाइम पे ही करना है। जब भी आपको टाइम मिलता है, अपने ऑफ वाले दिन, या अपने जैसे बच्चे स्कूल चले गए, मेरे 2 बच्चे हैं स्कूल, आज भी स्कूल चले गए, आज मैं लाइव कर रही हूँ, दे आर नॉट इन हेयर। सो अब जब स्कूल चले गए उस टाइम कर सकते हैं, रात में थोड़ा सा टाइम मिल गया इवनिंग में, आप तब कर सकते हो। तो टाइम इज द की इन दिस बिजनेस। क्यों इतने सारे प्रोफेशनल्स इसमें टाइम दे रहे हैं? बिकॉज दे ऑल आर लाइक, ऋषिका फाइनेंस से है, देवीना भी फाइनेंस से है, करीम जी बहुत सारे सोशल वर्क भी करते हैं, इतने के अलावा वो एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं। तो इतने सारे जो बुद्धिजीवी हैं, जो स्मार्ट पीपल हैं, वो ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ वर्थ, इसीलिए। तो मेरी लाइफ में इस बिजनेस ने काफी बदलाव लाया। सबसे पहले मैं कहूंगी टाइम का, जो मैं टाइम नहीं दे पाती थी अपने बच्चे को, अपने परिवार को, आज मैं कोई ओवर टाइम शिफ्ट या नाइट शिफ्ट में नहीं करती हूँ। आई कैन एबल टू गिव द टाइम, बिकॉज मेरे बच्चे कल ये याद करेंगे जब वो बड़े हो जाएंगे कि मेरी मम्मी ने मुझे ये टाइम दिया था, ये सपोर्ट किया था, हमारे साथ यहाँ थी, वहां थी। दूसरी चीज, पहले भी हम हमेशा इंडिया हर साल जाते थे, इस साल भी मैं जून में ट्रैवल कर रही हूँ, लेकिन पहले ये था कि हाथ खींचना पड़ता था खर्चों पे,
क्योंकि पैसे इतने नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन इस बिजनेस ने पैसा तो फाइनेंशियली हमें सपोर्ट किया ही है। इंडिया जाओ, अपने पेरेंट्स को घुमाओ, बिकॉज मेरे पेरेंट्स और इन लॉज वो 80+ हैं, सो दे कांट ट्रैवल टू मच। पेरेंट्स तो इतने एल्डरली नहीं है, लेकिन दे हैव अदर मेडिकल इश्यूज, सो दे कांट ट्रैवल। सो हम उन्हें इंडिया में ही हम ज्यादा मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें ट्रैवल कर सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो कि मैं पहले नहीं कर पाती थी। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम सबको, क्योंकि देखिए ये एक साइकिल है, जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा ही, ये तो तय है। लेकिन जिस टाइम पे वो यहाँ पे हैं, जितना हम उनके साथ टाइम दे सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, वही हम मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं इतना ही कहूंगी, इस बिजनेस ने हमें सिर्फ पैसा ही नहीं दिया है, टाइम जो सबसे की है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, सबको दे सकते हैं। सो आई हाईली रिकमेंड, अगर आप किसी भी प्रोफेशन से हैं या आप डैड हैं, मदर हैं, जो भी हैं, डेफिनेटली आपको ये ट्राई करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये आपके लिए काम करता है कि नहीं करता है। ओवर टू यू ऋषिका। धन्यवाद सीमा जी, आपने जो अपना जर्नी शेयर किया कि आज ऑनेस्टली सबकी स्टोरी में इट्स वेरी बहुत सारा पेन दिखता है कि सबको छोड़ के एक स्टेप लेना कि अब सबसे दूर रहना है, क्योंकि जहाँ है वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो सबको समराइज करने के लिए, मतलब सबकी जर्नी, हम सब ने एक डिसीजन बनाया, मतलब एक चॉइस लिया, चांस लिया लाइफ में कि हम अपना ज़िंदगी जैसे जी रहे हैं वैसा नहीं जीना है, उसमें चेंज लाना है, पॉजिटिविटी लानी है। और दूसरी चीज़ है कि जैसे ये बिज़नेस में आपने बोला फ्लेक्सिबिलिटी देता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि हमको सिस्टम में जब आप आएँगे हमारे साथ, तो सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा। 90% जिसे हम बोलते हैं, 90% वो सारा काम सिस्टम करता है। आपको सिर्फ लोगों से जुड़ना है, और बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं जिससे आप सीख सकते हैं। मैंने कभी सीमा जी को आई हैवंट सीन, हाँ, मैंने कभी उनसे मुलाकात नहीं करी है। पर अभी वो रिश्ता बन गया है कि उतना ओपननेस कि मैं उनसे कुछ भी बोल दूँ तो वो शेयरिंग बेस्ड चलता है। हम अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे बिज़नेस का, तो बिज़नेस में क्या होता है कि आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। कोई मार्केट रिसर्च नहीं करता आपके लिए, दुकान लगानी पड़ती है, कस्टमर मार्केटिंग करना पड़ता है, मतलब स्टॉक लेना पड़ता है, ये सारी चीज़ें इस बिज़नेस में नहीं है। तो ये आपको फ्री करेगा ताकि आप अपने फैमिली के साथ वो वक़्त बिता सको। हम फैमिली के लिए जीते हैं, और फैमिली ही सब कुछ है हमारे लिए। अब इस जीवन में अगर हम आपके पास जुड़ रहे हैं इस माध्यम से, फ़ेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम से, सो उसका मतलब ये है कि ये एक मैसेज है जो आपको मिल रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं, और बहुत सारे लेयर्स हैं इस बिज़नेस में, जहाँ पे आपको हम एग्ज़िट करने का मौका देंगे बिफ़ोर आप इसमें फुली इन्वेस्टेड हो जाएँ। तो परखने का मौका हम ज़रूर देंगे कि आप समझें कि अगर ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आप इस बिज़नेस में नहीं आ सकते। यू कैन गो टू सम अदर मीडियम, और वो साथ में आप बिज़नेस कर सकते हो। आज बस यही कहना है, और आप हमारे स्क्रीन पे आप लोगों को हमारे वेबसाइट्स दिख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट ट्राई कर लो, तो हमारे किसी के भी साथ आप कॉन्टैक्ट में आओ, जिनके साथ आपको कम्फ़र्ट लगे। अपना अपना ये जो मौका है उसको गँवाएँ मत, क्योंकि जो भी ये बिज़नेस में आता है, हम ये हमेशा देखते हैं, वो बोलता है कि काश मैंने ये पहले शुरू किया होता, मैंने ये अपॉर्च्युनिटी पहले अपनाई होती। इसमें धीरे-धीरे आप इस तरह से मोल्ड हो जाओगे कि आपका लाइफ इस तरह से ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगा कि हमने लोगों को देखा है कि फैमिली लाइफ में इतना हो जाते हैं, इस बिज़नेस से इतना पैसा आता है कि वो फुल टाइम फैमिली के साथ रहते हैं और बिज़नेस पार्ट टाइम करते हैं।
तो ये प्रूवन सिस्टम है कि बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है, हमारी लाइफ धीरे-धीरे चेंज हो रही है। मुझे भी मौका मिलता है कि अपनी फैमिली के पास जाऊँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ और सीमा जी भी जा रही हैं इंडिया। आई एम श्योर करीम जी में अपने बच्चों के साथ टाइम बिता रहे हैं और देवीना अभी लिविंग एग्ज़ाम्पल है, जो राइट नाउ फिजी में है अपने फैमिली के साथ। इस बिज़नेस के बदौलत बहुत कुछ पॉसिबल है, तो चॉइस इज़ योर्स। आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाह रहे हो लाइफ में। आपको एक चीज़ बोलूँगी, अंग्रेज़ी में बोलते हैं नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग। कुछ भी नहीं आता अगर कुछ भी नहीं करोगे। तो बस ये मौका है और इसी के साथ आज का लाइव हम रैप अप करते हैं। धन्यवाद जो लोगों ने हमारी लाइव को जॉइन किया, लाइक किया और मिलते हैं अगले टाइम पे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, Thank नमस्ते। you, everyone. you. Thank you. Bye. Thanks for the invitation.